सबसे पहले दोस्तों मैंने निर्णय लिया और मैंने कड़ी मेहनत किया। सफलता का 4 अक्षर मैं अक्सर बताता हूँ, जानना चाहते जी? 4 अक्षर है, पहला क, प, ड और अ। कैसे? कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करना है, अपना खुद का काम नहीं है, ये दूसरे के लिए थोड़ा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो कड़ी मेहनत करना है। और पक्का इरादा पक्का होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चट्टान बन जाओ, कुछ भी हो जाए, चेयरमैन बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए बनना ही बनना है। दोस्तों ये 4 अक्षर नोट कर लेना, क, प, ड, अ। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और दूरदृष्टि। चेयरमैन बनने की बात की सोचिए, 2 ही बातें हैं, पहला समस्या और दूसरा है सपने। भारत का इंसान हर समय पूरे 24 घंटे में से लगभग 22 घंटे समस्या के बारे में सोचता है, इसलिए उसको समस्या ही समस्या नजर आती है। अगर उसके उलट हो जाए, समस्या को छोड़ के सपनों के बारे में सोचना लगे ना, तो उसकी सारी समस्या भाग जाएगी। तो चेयरमैन बनने के बाद किसी के बारे में सोचिए। और लास्ट दोस्तों है वो अनुशासन। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई नौकरी पे नहीं है आप आएंगे आपको बहुत 4 बात सुनाएगा। आपको खुद से अनुशासित में रहना पड़ेगा, खुद के अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो सफल हो जाएंगे। और दोस्तों मैं अपनी टीम के साथ अभी मैंने जो काम फिर शुरू कर दिया हूँ, पिछले 1 महीने में भी काम शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने केवल 27 महीने काम किया था और 7 महीने में आराम कर रहा था, लेकिन अभी मैंने क्रांति छेड़ दिया है। अभी मैं क्रांतिकारी रूप से लग गया हूँ और अभी मैंने हमला बोल दिया है, सीधा फील्ड में तो हमला बोल दिया। दोस्तों मैं जाता हूँ, जिसको पकड़ता हूँ ना, पूरा दिन और पूरी रात, एक दिन एक रात उसको छोड़ता नहीं, और उसके साथ 1-to-1 हो मीटिंग। और मैं जहाँ जाता हूँ डेमो दिखाता हूँ, एक बंदा मेरे उसको प्लान दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, डेमो नहीं दिखाते, डेमो दिखाओ तो प्रोडक्ट अपने आप से होगा, प्लान अपने आप से होगा। तो दोस्तों लग जाइए, डेमो दिखाइए, काम पे लग जाइए, डट जाइए। अभी प्लान बहुत अच्छा आ चुका है, 90 दिन तो अपने आप को भूल जाइए, नींद चैन सब छोड़ दीजिए, सफल हो जाइए। तो मैं 2 लाइन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि समा बुझी है तो जल जाएगी, समा बुझी है तो जल जाएगी, किसी भवन में है तो पार हो जाएगी। हिम्मत न हार अरे मेरे दोस्त, हिम्मत न हार अरे मेरे दोस्त, सच्चे दिल से लग जाओगे किसी के साथ तो कसम से एक न एक दिन तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। ओके, थैंक यू। और मेरा टारगेट अभी मैं बता दूं आपको, मैं इसी जनवरी महीने में सीपी बनने जा रहा हूँ, जनवरी में चुनाव करते हैं। ओके जी कैसे आप नहीं बोल रहे, कैसे लेकिन मैं कब से देख रहा हूँ, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग मच्छर मार रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको सक्सेस होना है, अमीर बनना है, तो ताली बजाना पड़ेगा, मच्छर मारने से कुछ नहीं आता। परिचय नाम डॉक्टर आसिफुरी भदोही से ही है। पिछले 8 साल से इस प्यारे से सिस्टम को इन्वाय किया। इस सिस्टम में आने का जो मेरा उद्देश्य रहा, आने का जो जरिया रहा, मेरी बीमारी थी, बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर थी, इसके वजह से परेशान रहा करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी शख्सियत को जिनके वजह से मुझे IFC मिला, हमारे ग्रेट प्रोफाइल मिनिस्टर अजय शर्मा एक शानदार कार्य अच्छे शख्सियत थी। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी करते चली हो गई। मेरे स्टूडेंट लाइफ के जो भी सपने थे, वो सारे के सारे सपने IFC से पूरे हो गए। स्टूडेंट लाइफ का सपना क्या होता है, भाई कार हो, बंगला हो, लाखों रुपए महीने की इनकम हो, वो सारा IFC ने देने की बात है। क्योंकि मैंने जब डिसाइड किया कि कोई भी संकल्प लिया और संकल्प के साथ करना शुरू किया, तो मैं पहले महीने ही बोल रहा हूँ, पहले महीने ही मेरा गुलाब नाम दे वो 36,000 का था पहले महीने। और नहीं शिवम नाम देगा, आज मैंने मेल भेजा तो आज हाँ हाँ तो उसने ऐसा है ना, मेरे डायरेक्ट में ये विद्या की ID है, विद्या की ID की डायरेक्ट ID है, उसमें वर्किंग कुछ नहीं है, सुपरस्टार है, ट्रांसफर कर दिया उससे।
नेटवर्क मार्केटिंग चाइनीज बम अच्छा हाँ, होता एक है। चीज़ ये बताइए। जैसे चाइनीज बम होता है, हेलो। उसको लगा लीजिए तो 20 सप्ताह तक बढ़ता है 1.5 फीट। 20 सप्ताह तक बढ़ता है कितना? 1.5 फीट। लेकिन अगले 7 सप्ताह में बढ़ता है 80 फीट। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसमें काला लगा कर उसके बढ़ने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया तो सिर्फ आईएफसी में दिखाई दिया, क्योंकि 9वें महीने मेरा चेक था 92,000 रुपए का, और 10वें महीने में जब चेयरमैन बना तो मेरा सीधे चेक था 1,97,000 रुपए का। हमका रियल में चाइनीज बम्बू आईएफसी है, रियल में चाइनीज बम्बू है। ये जब बढ़ता है ना तो बढ़ने की आवाज अगल बगल सुनाई देती है। 16वें महीने में 18 लाख, 5 विदेश यात्रा किया, ये सारी चीजें मिली आईएफसी से। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मिली, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। आज के डेट में मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं एक बार भी बीमार नहीं हूँ, एक बार भी मैं बीमार नहीं हूँ। अभी मैंने हुआ क्या था तो में टिकट मिला और कपर मिल गया, तो चूंकि ऊर्जा है बॉडी के अंदर तो दिन भी नींद नहीं आता। दिन भी नींद किसको आती? आते हैं बीमार लोगों को आती है, स्वस्थ लोगों को दिन नींद नहीं आती, क्योंकि दिन काम करने के लिए है, सोने के लिए तो रात होती है। तो नींद तो अपने बातें नहीं, बाकी में ऐसे में सब सोते ही पैसे को चुप करते हैं। तो अपर पे काफी देर में लगातार एक ही तरफ मोबाइल चलाने की वजह से थोड़ा सा बैकबोन में हमें दर्द हो गया, और जब तक 15-20 दिन तक लगातार दर्द बढ़ता गया, लेकिन हम कोई पेनकिलर खाते नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेती है। लेकिन एक दिन मैंने हमारी जिम जाके कहनी, आज आपको डॉक्टर के यहाँ चलना होगा। अरे हम कहा खुदे डॉक्टर हैं, हमारे पास ऐसे से नहीं आते, तो कहीं से नहीं ठीक होते हमारे पास आते हैं, और सबको मैं ऐसे ठीक करता हूँ। हम कहाँ जाकर कह नहीं, अगर आज आप नहीं गए तो मैं सारा काम बंद कर दूँ। अब जानते हैं पत्नी की जिद कोई ना नहीं कर सकता। हम गए बड़े डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर साहब आला लगाते ही कहे ये तो किडनी का दर्द है। कहाँ का दर्द है? किडनी का दर्द है। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मुझे अपने आईएफसी के प्रोडक्ट पे भरोसा है, क्योंकि मैं लगातार हिमालयन डेयरी का सेवन करता हूँ। और जो हिमालयन डेयरी का सेवन करता है तो हिमालयन डेयरी जो है किडनी को फिल्टर करने में बहुत मदद करती है। ऐसे लोगों की किडनी कभी खराब हो ही नहीं सकता, यह मेरा अंदर का विश्वास। तो डॉक्टर साहब ने कहा यूएससी कर लेते हैं, तो मैडम मैंने कहा सब चाहिए सब करने। और जब यूएससी किए तो डॉक्टर साहब खुद हैरान हो गए, डॉक्टर साहब खुद हैरान हो गए। कहे आपकी किडनी की उम्र 18-19 साल की है, आपकी किडनी की उम्र 18-19 साल है, और सारी की सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी। तो मैंने उससे बताया कि मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ आयुर्वेदा से। जानते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा कि पुलिस साहब मेरे बॉडी के अंदर प्रोटीन मोटाबाइजर नहीं बनना, इसका कोई इलाज आपका बताओ। तो मेरे पास बिल्कुल इलाज है, मैंने मेडिकल कॉलेज सारा जान देखो इलाज लिया था, अब इलाज मैंने शुरू किया। आज कठिन नहीं करेंगे, मैंने यूएससी का जो पैसा वहां दिया था वो 1 हफ्ते में ही उससे वसूल लिया। 3,500 का प्रोडक्ट मैं यूएससी का पहुंचा है। जबरदस्त, यह पावर है हमारे प्रोडक्ट में। तो आज पैसा, मान सम्मान, प्रचार सब कुछ दिया यूएससी ने, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वह स्वास्थ्य दिया। मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा तो कोई तो यस यस। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज सीखने का दौर है, उसमें कुछ है भी नहीं। सीखो, सिखाओ और कमाओ। यस, सीखो, सिखाओ और कमाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपने सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सर ने कितना अच्छा बताया कि कहते इलाज कराने खुद इलाज करके चले गए। तो ये आईएफसी की पावर है, ये आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो किया वही आपको भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, मैं आप लोगों के बीच में वैसे आयरन लेडीज को बुलाना चाहता हूँ, जिन्होंने यूपी में धमाल मचा रखा है, पूरे भारत में एकदम लोगों को दीवाना बना के रखा है। मिलना चाहते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो जितने सारे हैं सारे छाए हुए हैं। ई ग्राम ओ ग्राम मिलना सब चाहते हैं तो आप लोगों के शानदार तारीफ में बुलाना चाहूंगा मिस दर्शिका जी को। मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा कि फूल तो बहुत है गुलशन में, फूल तो बहुत है गुलशन में, मगर कोई गुलाब सा खूबसूरत कहाँ, सितारे तो बहुत है आसमान में, मगर कोई चांद सा खूबसूरत कहाँ, और क्राउन अम्बेडकर तो बहुत सारे हैं एमसी में, मगर मिस दर्शिका जैसे कहा। क्या बात है।
जी बात करना चाहते हैं? यस तैयार हैं? यस इतने से तैयार हैं जी? यस तो आइए आप लोगों को शानदार ताली में मिलवाएंगे लश्कर से। ओके गुड आंसर क्या बात है, क्योंकि मैंने सुना है जैसा आप दोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा मिलेगा। और आपके सामने साक्षात बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें अभी राकेश निगम सर ने इनवाइट किया बच्चों के हमारे दोस्त के लिए जबरदस्त यस यस अरे तो फ्रेंड्स, बच्चे की बात की जाए, नाम हर्षिका गुप्ता है, प्रयागराज से मैं बिलोंग करती हूँ। आईएमसी सिस्टम को 4.5 सालों से बहुत ही सफलतापूर्वक कर रही हूँ और रियली बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आज इस बिजनेस के माध्यम से जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सोचा था वो आज कहीं ना कहीं ड्यू टू आईएमसी आज वो पूरे हो पा रहे हैं। क्योंकि एक लड़की का सपना क्या होता है पता है मुझे? क्या होता है? एक अच्छा घर हो, लोग उसको जाने, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा परिवार हो, लोग सपोर्ट करें, मान सम्मान हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसा हो। क्या जी? क्या जी? सुनाई नहीं दिया क्या जी? पैसा, क्योंकि बाप बड़ा है ना भैया सबसे बड़ा, भैया क्योंकि वो है जो सब कुछ है। और बताते फ्रेंड्स, खुशी हो रही है 4 सालों के अंदर मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें देखी है, इंजॉय किया है। और मजा तो फ्रेंड्स तब आता है जब इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं और कंपनी में काम करके खुद को कई बार विदेश जाने का मौका मिलता है, पर गर्व तब होता है फ्रेंड्स कि जब विदेश जाते हुए अपने परिवार के लोगों को विदेश जाने का मौका मिलता है। बहुत खुशी होती है। इस बार मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा होगा कि मेरे पापा जी विदेश गए, कंपनी का फॉरेन ट्रिप चल रहा था, पता है ना जी? यस पता है? मैं अपने पापा जी को वहां पर ले जाकर मैंने उनको दिखाया कि आईएमसी ऐसा कुछ है। और रियली मुझे खुशी हुई कि जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठे, क्योंकि लाइफ में कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, जब पहली बार वो फ्लाइट में बैठे तो उनको जो फीलिंग आ रही थी, उनकी जो एक्साइटमेंट थी, ये उसकी मतलब एक बेटी को देख के बड़ी खुशी होती है कि आज मैंने अपने Right. पापा जी को विदेश लेकर गई। Yes. वहाँ मैंने लोगों को घुमाया दिखाया, तो आज कहीं ना कहीं एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा मान सम्मान आज सब कुछ सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है। और मैं कहना चाहूंगी ये तो अभी शुरुआत क्या थी? शुरुआत है, अंजाम तो अभी बाकी है। और आज जिनकी वजह से सब कुछ हो पाया है, जिनको मैं फॉलो करके यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं चाहूंगी उनका भी थैंक्स करना चाहूंगी। हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा सर का भी चाहूंगी। और साथ ही साथ आज मैं धन्यवाद अपनी पूरी टीम का करना चाहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ अपनी टीम की वजह से आज हमारे कई सारे चेयरमैन स्टाफ श्रीमान बोर्ड यहाँ पे मौजूद है। मैं अपनी पूरी टीम का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और थैंक्स करना चाहूंगी। उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये सिस्टम बहुत आसान है, बस जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? क्योंकि आज जितने लोग आए थे सबने बोला कि उन्होंने कुछ किया है। जब तक आप अपने घर से बाहर निकल के यहाँ नहीं रहोगे, जब तक अपने घर से बाहर निकल के आप प्लान नहीं दिखाओगे, तब तक आपके जेब में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है? अभी इम्पोर्टेंट चीज है, वहाँ म्यूजिक बजा म्यूजिक और यहाँ जितने लोग बैठे सबका फोकस इधर साइड पे निकल चला गया। ऐसे मेरी लाइफ में होता है फ्रेंड, जब काम करने जाते हैं ना तो हमारा फोकस जो काम कर रहा है उस काम में नहीं होता है, आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी में होता है। बड़ा आदमी क्या कर रहा है, बगल वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, इनका फोकस होता है। तो अपने ऊपर फोकस लगाइए, काम करिए, क्योंकि इससे अच्छी कंपनी, इससे अच्छा सिस्टम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। राइट राइट? और मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी क्योंकि आज थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है जी? ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लोगों को पता है क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम पीछे वाले पता है आज सीखने का दौर है। क्या है जी? क्या है जी? यहाँ थोड़ा रिवर्स चलता है। यहाँ पे हम धीमा बोलते तो जैसे तेज आवाज आती है, जब इधर से तेज बोलते उधर से धीमी आवाज आती है। ये पदवी वाले उल्टा चलते हैं क्या? यस उल्टा चलते हैं क्या? नहीं चलते। तो प्रूफ करके दिखा दिए। जाते थे थोड़ा ही कहना चाहूंगी, मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, मायूस ना हो अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया है। अब तक जो बैठे थे अब ज्ञान और अंधकार में इस आईएमसी में प्रकाश आने का जो मौका दिया है, प्रकाश आने का। जबरदस्त जबरदस्त तालों के बीच में मैं कहना चाहूंगी हमारे राकेश
डट जाइए, लग जाइए। तो दोस्तों अब वो क्षण, वो घड़ी आ चुकी है जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हम लोग के गुरु भदोही की आन बान शान शेर हिंदुस्तान, जो इस समय दिन रात दिखाई नहीं दे रहे हैं, पंखे की तरह उड़ रहे हैं। जब पंखा जब चलता है उसकी पंखड़ी दिखती नहीं है। वैसे राम बाबू साहब दिख नहीं रहे इस समय, लेकिन आज आ चुके हैं, मिलवाएंगे आपसे। हम मिलना चाहते हैं जी। इन्हीं की तरह अगर हम लोग दिल लग जाए तो महीने की इनकम 5 लाख 6 लाख आ सकता है। हेलो, तो राम बाबू सर हमारे आंखों के सामने देखते 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 बहुत दूर निकल गए। अब हम भी इनकी जिन पे चलना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों मैं सर के स्वागत में 2 लाइन बोलूंगा कि ऐसा लगा कि देश में तूफान आ गया, ऐसा लगा कि देश में तूफान आ गया, बेकारियों से लड़ने के लिए भगवान आ गया। और जब से आया आईएमसी, लाखों करोड़ों घरों में स्वास्थ्य और रोजगार आ गया, स्वास्थ्य और रोजगार आ गया। एक बार शानदार तालियां राम बाबू सर के सम्मान में खड़े होकर के जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां बोलते हैं बच्चे को। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है आईएमसी में आपका। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। गुड आईएमसी, 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 गुड आईएमसी। मोर पर मुस्कान आई है, हर चेहरे पर खुशियां छाई है। आओ मिलकर हम सब जश्न मनाएं, नाचे गाए हम सब धूम मचाएं। आईएमसी में स्वागत है जी आपका। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी। तो मैं चाहूंगा राम बाबू सर कम शब्दों में ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र बता दें कि हम लोग सब लोग सीपी बन जाए। मिलना चाहते हैं जी? यस। गुड आईएमसी, पीछे सभी को गुड आईएमसी। कैसे आप लोग? जबरदस्त। तो परिचय दोस्तों, मेरा नाम राम बाबू है और गोपीगंज हमारा जन्मभूमि है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म, जैसे मैं हो गया, दर्शिका मैडम हो गई, हम लोगों को सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिल गया। बात समझ में आ रही है? हेलो। तो दोस्तों पढ़ाई के दौरान मुझे भी सर ने ऐसे हमने किया था और अजय सर के लिए चाहेंगे शानदार ताली। एक बार खड़े होके अजय शर्मा सर के शानदार तालियों से सर का वेलकम करिए, जबरदस्त तालियों से। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान मुझे नौकरी की तलाश थी और क्या करता है कि ऐसे किए रहता है, हमेशा झुका रहता है। और सर ने ऐसा हमें आशीर्वाद दिया, आईएमसी जैसा प्रसाद दिया कि आज पूरे इंडिया में एक पहचान बन गया है। एक वो लड़का जिसे जरूरत थी 25-50 हजार रुपए महीने का, आज मैं महीने का 35 से 40 हजार इनकम टैक्स भर रहा हूं। ये आईएमसी की पावर है दोस्तों। बस आप अपने आप पे भरोसा करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। किस पे करना है भरोसा? अपने आप पे भरोसा करिए, सिस्टम को अच्छे से जान लीजिए। बस आईएमसी क्या है, आईएमसी की प्रोफाइल को आप अच्छे से जानिए और प्रोफाइल के साथ साथ आईएमसी का प्लान और आईएमसी का डेमो और अपना विजन बड़ा करके आप दोस्तों फील्ड में निकलिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। सर ने, मैंने लाइफ में कभी भी कोई मार्केटिंग का काम नहीं किया था, मेरी आईएमसी लाइफ की फर्स्ट कंपनी है और सर के सानिध्य में हमेशा लगे रहे। आपको भी आगे बढ़ना है, हमेशा एक्टिव अपलाइन के सानिध्य में आप बने रहिए और ग्रोथ दोस्तों ऑटोमेटिक होगी। क्या होता है ना, लोग ज्ञानचंद और रायचंद के चक्कर में पड़े होते हैं। जो ज्ञानचंद और रायचंद होते हैं ना, वो जिंदगी भर अपना सोचते हैं और कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो दोस्तों मैंने भी जब शुरुआत किया था आईएमसी का, मैंने अच्छा कॉलेज एमएससी किया है, डिप्लोमा
डिप्लोमा किया, ढेर सारी डिग्री लिया। तो जब मैं इस काम को शुरू किया तो तमाम लोग मुझे पहचानने लगे, यार ये कौन सा काम कर रहे हो। मेरे भाई अब तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है, कोर्स आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का। अब हमें और स्पीड से काम करना है। उस समय जब हम लोग बिजनेस शुरू किए थे, उस समय गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी। अब तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई है, अब कोर्स आ गया है। और यही एक ऐसा सिस्टम है कि एक गरीब इंसान को अमीर बनना है तो आईएमसी से बढ़िया रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अमीर आदमी को अमीर से अमीर बनता जाता है, पैसे से पैसा आता है। लेकिन जो गरीब आदमी है और पैसा नहीं है, तो ना तो हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना तो होटल बना सकते हैं, ना तो हॉस्पिटल बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। नौकरी से दोस्तों सिर्फ जीवन यापन कर सकता है और जिंदगी नहीं कर सकता। जिंदगी चलाना है ना, आसमान में उड़ना है, विदेश जाना है, तो दोस्तों आईएमसी करिए। आज हमारे टीम में कई ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ एक 52 रुपए का एलोज्योति ड्राप आता है और पर डे वो 40 से 50 एलोज्योति ड्राप एमआरपी पे सेल करते हैं। और कितने का एमआरपी है? 75 रुपए का। डेली वो बंदे 2-3 हजार रुपए डेली का इनकम बना रहे हैं। और उसके बाद अभी लेटेस्ट फास्ट सुपर स्टार बने हमारे टीम में कई लोग। तो दोस्तों बहुत अच्छा सिस्टम है, बस आपको समझना है। शुरुआत आप छोटे से कर दीजिए और उसके बाद जो हमारा एलोज्योति यूज करेगा ना, उसको रिजल्ट आएगा। वो तुलसी, एलो डाइजेस्ट, एलोवेरा, हिमालय बेरी, आपका सारा प्रोडक्ट यूज करेगा। पहले हमें क्या है, लोगों के प्रति अपना विश्वास बनाना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों आज हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सीखने का दौर है। फिर मिलेंगे। और आज जो हमारे होस्ट हैं दर्शिका मैडम के लिए एक बार कह के शानदार तालियों से वेलकम करें और हम उनको बुलाएंगे। और हम लोगों के बीच में देवी से चल के रेणु मैडम आई हैं, एक बार खड़े होकर जबरदस्त तालियों से रेणु मैडम का भी पीछे वाले तैयार है जी? क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे वाले काफी ज्यादा साइलेंट मोड में। तैयार है? क्योंकि अभी क्या करना है, हमें सीखना है। टैली पेन है सबके पास? टैली पेन? अच्छा मैं बात
नीचे आ जाओ। नमस्कार 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 नमस्कार। बड़ा एनसी एनर्जी इतनी रखी है कि सामने वाले की एनर्जी आपसे डबल हो जाए। अगर आप इतनी कम एनर्जी रखेंगे थोड़ी देर बाद मेरी बैटरी है ना। तो आज मैं पहली बार यूपी में भदोई में आई हूँ। तो मजा आना चाहिए ना, लगना चाहिए यूपी में जो सबसे बढ़िया प्रोग्राम हुआ है भदोई का हुआ है ना। Yes. कि कितने सेमिनार कंपनी कर रही है, किसी को पता है कितने नंबर किए हम लोगों ने पिछले महीने जानते हैं? 58 ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले महीने हुए। 5 साल मुझे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की है, एक 37 साल के हैं, दोनों को पाल पोस रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो भी 37 साल के हस्बैंड बच्चे ही होते हैं ना, उनको भी सब कुछ पूरा जुगाड़ करके फिर यहाँ पे आए आप लोग के पास। राइट। सो आज का जो प्रोग्राम है आई एम श्योर बहुत बढ़िया होने वाला है। और जितने भी यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं और जितनों भी हमारे राम बाबू जी कहाँ गए, मेरे सामने ही बैठे है ना। और जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक बार 2 तालियां स्पेशली राम बाबू जी जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और सबसे खास बात जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड आईएफसी में आज ऐसे जबरदस्त लीडर हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर अजय शर्मा जी के लिए। 2 तालियां जो कम्युनिटी है, वी आर वेरी प्राउड। मैं बहुत सर्टिफिकेट टेक्निक से जो प्लान है, जो ट्रेनिंग है, सर एडवांस चलते हैं। मेरे बैठे बैठे अभी सर ने बता दिया तुम्हारी ट्रेन 5 घंटे लेकर बैठे रहो। राइट। और रफ्तार हर चीज में बहुत स्पीड है, चाहे वो प्लान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बीवी हो, चाहे गाड़ी हो। अभी रॉकेट किधर उड़ा के लेके आए हैं। तो ये लीडर की पहचान, एडवांस प्लानिंग, टाइम, हर चीज को लेके। सो वी आर वेरी प्राउड। सो चलिए आज हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? आप लोग आज क्या सोच के आए, आज क्या ट्रेनिंग में मिलने वाला है? अच्छा, नए लोग कितने हैं यहाँ पे? नए लोग जो फर्स्ट है, किसी आईएमसी मीटिंग में नहीं गए, आज पहली बार आईएमसी मीटिंग में रेज योर हैंड। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी नए गेस्ट के लिए, जितने भी लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएमसी फैमिली। राइट। तो आज किस लिए आए हम लोग यहाँ पे? सीखने के लिए। अच्छा, और सीख के क्या होगा? अच्छा, मुझे ऐसा कोई बोले टाइम निकालो, तुम चलो 4-5 घंटे के लिए तुम्हें कुछ सिखा के लेके आते हैं, मैं बोलूंगी मैं तुम्हें चले जाओ, हमारे पास बहुत है ज्ञान। सोचिए कि क्या कुछ सीखने के लिए नहीं आए हैं तो क्या करने आए? सीख के क्या होगा बताइए? सीख के क्या होगा? कुछ बड़ा बताइए। देखिए, जिसके लिए एंड मोटिव के लोग यहाँ पे बैठे हैं, एंड रिजल्ट क्या है? एग्जैक्टली क्या है? पैसा है ना। पैसा आएगा तो सब अपने आप सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। राइट। सो दर्शिका जी जैसे यहाँ पे बैठी हैं, मैं इनको भी सुन रही थी और सुन के आगे पीछे हमने बहुत सारे ट्रेनिंग की, इनके साथ भी मैं बहुत गई हूँ। इमेजिन ऐसी लेडी लीडर, अभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी, पर 2 तालियां शिखा जी लीड कर रही है। डेरिक सेलिंग में तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एक फीमेल, एक लेडी डेरिक सेलिंग में काम नहीं कर सकती। सो इमेजिन हमारे सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि मेरा नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। और ऐसे नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सारे सोसाइटी के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। एक बार 2 तालियां के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जितनी भी महिलाओं को जब मैं देखती हूँ किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सो सबने पूरे करने हैं ना सभी को। तो आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोगों ने आईएमसी को ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे कौन है? आप सभी लोग बिजनेसमैन है, राइट। बिजनेस करने आए हैं। और जितने भी लोग नए आए हैं वो मे बी प्रोडक्ट या बिजनेस को ज्वाइन करने आए होंगे, राइट। लेकिन हर एक बिजनेस व्यक्ति क्या चाहता है? पैसा, राइट। और बिजनेस करने के लिए एक माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, है ना। बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस के लिए, राइट। तो हमारे अगर हम बात करें आईएमसी में या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा महत्व है, राइट। ये हमारी बैकबोन की तरह है। आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लीजिए, आप मोटिवेशन ले लीजिए, सारी चीज, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों को बताना क्या है?
प्रोडक्ट। बीवी कब आएगा? जब प्रोडक्ट, है ना? तो जितना मर्जी आप सीख लीजिए, लेकिन जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, बिजनेस वॉल्यूम नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग जैसे मिलते हैं कहते हैं अरे मैडम हमें सब आता है। अरे कितने बार तो सुन लिया मैडम, कितने बार वही सेशन अटेंड करेंगे, है ना? मैंने कहा बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है, लेवल कौन सा हो गया, क्या आप सेम तरीके से बता पाते हैं? तो कई लोग बोलते हैं मैडम नहीं आता सब है, जैसे बताने पहुंचते हैं तभी भूल जाते हैं, वैसे सब आता है। तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब नॉलेज आपकी उस पर पूरी होती है, राइट? तो आज जो है यहाँ से जब आप जाएंगे, अच्छा दो चीज मुझे बताइए, आप सभी लोग बैठे हैं, कि ऐसी कौन सी चीज लाइफ में, दो चीजें आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट हो जाए? बोलो मैडम ये दो चीज मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। दो चीज क्या? स्वास्थ्य और पैसा। अच्छा दोनों में से अगर एक पूछूं तो पैसा। ये सच बात है। अच्छा बताओ, दोनों में से अगर एक चीज चाहिए तो पैसा। झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या चाहिए? अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं स्वास्थ्य, कुछ बोल रहे हैं पैसा। अच्छा मान लीजिए आप स्वस्थ हैं एकदम, है ना, फिट एकदम, तगड़े एकदम, 11 नंबर गाड़ी चकाचक, है ना, लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत है, तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। फिर हम लोगों की गाड़ियां चलते हुए देखेंगे, है ना, लोगों के टूर पूरे होते देखेंगे, लोगों के घर के सपने को बड़ा होते देखेंगे, राइट? तो हमारा उस समय स्वास्थ्य नहीं है, राइट? दूसरी तरफ अगर देखें, पैसा बहुत है, 5 स्टार हॉस्पिटल में मस्त सफेद चादर पे ऐसे बेड पे लेटे हुए हैं, और स्वास्थ्य नहीं, लेकिन पैसा बहुत है, फिर क्या करोगे? क्या फिर घूम सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यानी दोनों चीजें जरूरी हैं, स्वास्थ्य और जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लकी अपने आप को मानिएगा कि आज आईएमसी कंपनी जबरदस्त ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग ने लेके आई है जो हेल्थ और वेल्थ दोनों आपको दे रही है। तो आप लकी हैं, अपने आप को मानिएगा कि आप इस आईएमसी कंपनी के साथ हैं। और केवल आपकी नहीं कि कुछ चंद लोगों की नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य और पैसा दोनों आज पूरे हुए हैं आईएमसी कंपनी के साथ, राइट? तो आज मैं वही आप लोगों को बोलने वाली हूँ कि आज जब इस कमरे से, इस हॉल से आप बाहर जाओगे, ये दोनों चीजें आप मान के चलिए आपकी जिंदगी में आ जाएगी कल से। लेकिन अगर आपने आज इस चीज को समझ लिया और आपने करना शुरू कर दिया, राइट? चलिए तो आज करें थोड़ी सी ज्ञान की बात। तो पहले आइए हेल्थ की बात करते हैं, है ना? तो हेल्थ अच्छा होगा तो पैसा कमा पाएंगे, तभी तो फील्ड में उतरेंगे, तभी मीटिंग्स कर पाएंगे, राइट? तो आइए जानते हैं कुछ जबरदस्त आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि यही प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार होता है लोग बोलते हैं मैम प्रोडक्ट आता है लेकिन किसी को कन्विंस कैसे करें, है ना? मैं बोलता हूँ कि सर एलोवेरा पी लीजिए, बोलते नहीं चाहिए, सब बढ़िया है सिस्टम, जरूरत ही नहीं है। तो आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाओ कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए, कई बार नीड क्रिएट करनी पड़ती है। अभी सामने वाले को नहीं पता एलोवेरा क्यों पीना है, तो आप कैसे बोलोगे एलोवेरा पी लीजिए, कैसे कन्विंस करेंगे? तो आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ से लेके जाइए कि हेल्थ एक्चुअल में है क्या। हर आदमी के नजरिए में स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग है, हर आदमी अपने नजरिए से स्वास्थ्य को देखता है, लेकिन एक्चुअल में स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं और हम परिवर्तन क्या लाना है, जानना चाहते हैं सभी? अच्छा जो यस बोल रहे हैं बस वही, बाकी में नहीं जानना है, सबको जानना है? गुड एक्सिंग। चलिए सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रीन दिख रही है सबको पीछे का? दिख रही है? ये क्या है? पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? क्या लग रहा है उसका मतलब क्या है पावर ऑफ प्रोडक्ट्स का? अच्छा ये वन साइडेड स्पीच नहीं रहेगी, ये जो कम्युनिकेशन है दोनों तरफ से चलेगा, तभी मजा आएगा, नहीं? तो बताइए पावर ऑफ प्रोडक्ट से क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? प्रोडक्ट की ताकत और पावर का मतलब क्या है? शक्ति, है ना? वैसे कम शब्दों में
बताऊं पावर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है? या दिखाओ? दिखा दें? पावर ऑफ प्रोडक्ट्स जानना चाहते हैं? ताकत जानना चाहते हैं प्रोडक्ट की? जानना चाहते हैं? आज जो आपके समक्ष यहाँ बैठे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, बस और डालिए पावर ऑफ प्रोडक्ट की है। ये जो लीडर बैठे हैं आगे, ये पावर ऑफ प्रोडक्ट की है। किसकी ताकत है? प्रोडक्ट सर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं किसी के? सारे, कोई छोड़ा ही नहीं है। ये है पावर ऑफ प्रोडक्ट। अभी आप बोलते हो नहीं बदल रहा है, हमारे नहीं आ रहा है, हम बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं? तो कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्ट से। सिंपल बिजनेस, प्रोडक्ट यूज करते चले जाइए। देखिए वो नहा के साबुन से चाय पी के देखिए सर आज कहां बैठ गए आपके, राइट? पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी पावर यानी शक्ति, राइट? आपने वो शक्तिमान देखा है बचपन में जैसे उड़ता था, मेरे टाइम पे आता था तो क्या करता था? उड़ के बच्चों को बचा लेता था। तो वो क्यों शक्तिमान था? क्योंकि उसके पास पावर थी। स्पाइडरमैन देखा है? तो स्पाइडरमैन क्यों है? पावर पावर की वजह से। वो भी उछल के दीवारों में कूद के लोगों को ही हेल्प करता था, इसलिए लोग उसको जानते हैं। तो पावर जो है ना माइक चेंज कर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी का राइट? तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लेवल को ग्रो करें, आप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएं, अपना टर्नओवर ग्रो करें, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा प्रोडक्ट को। लेकिन हम समझदार लोग क्या करते हैं? यूज करवाते हैं। तू एरोग्राफी तू आज से शुरू कर, तेरी लाइफ बदल जाएगी, राइट? सो पावर ऑफ प्रोडक्ट्स उसको बहुत जरूरी है। पहले हम प्रोडक्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उसे यूज करके हमें शेयर करना है। बेसिक काम है और कुछ करना नहीं है, इतना सिंपल बेसिक काम, राइट? तो आइए बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम आईएनसी में बात करते हैं, आप लोगों ने देखा है वैसे तो आज आईएनसी की जितनी भी रेंज है सारी बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम लोग किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर की रेंज, राइट? और हम क्योंकि सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और आयुर्वेद में कहा गया है निरोगी काया, राइट? पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो आप में से कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप बताइए। जो सभी नहीं रहना चाहते जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो लोग जबरदस्त लाइफ टाइम बहुत बढ़िया रहना चाहते हैं एक बार खड़े हो जाइए। देखो अब पता चलेगा थोड़ा। देखो नहीं मैडम अभी भी नहीं है, मैं कन्विंस नहीं है अभी स्वस्थ रहने के लिए। एक बार जितने भी लोग खड़े हैं आप लोग जो अपने लिए जितने भी चेयरमैन बनना चाहते हैं ताली बजा लो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अभी आप लोगों ने बोला तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, कितने लोग मुझे बताइए कि कितने लोग एक्चुअल में स्वस्थ रहने के लिए कर क्या रहे हैं? अभी तो आपने बोला कि सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप में से जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उसके लिए कर क्या रहे हैं ये बताइए। स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हेल्थ किट यूज कर रहे हैं और जी एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाकी लोग ये तो सिर्फ आईएनसी वाले बोल रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं नॉर्मली? मतलब थोड़ा सोच के बताइए कि हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? नहीं अब अपने आप की बात करें। हाँ, ओके, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। मैम आप क्या करते हो स्वस्थ रहने के लिए? आपसे पूछ रही हूँ, आपसे। हाँ आप ही से सुंदर लग रहे वाली साड़ी में, बताओ क्या कर रहे हैं? अच्छा,
तो स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो नया पुराना कोई नहीं बता सकता है। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ तो बताओ, एकदम शांत। कोई आईएएस का सवाल थोड़ी पूछ लिया है, आपका अपनी जिंदगी से जुड़ा सवाल है कि भैया क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? सच्ची बात यही है। अगर देखो नहीं बोल रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? अगर जवाब नहीं है तो क्या करें? कुछ नहीं करते। ये सत्य वचन है। ये कुछ कर रहे होते तो हेल्थ सबकी बढ़िया रहती है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कहानी घर घर की है। हम भी कुछ नहीं कर रहे, हम भी, तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो, अरे वाह तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी क्या है? ये एक या दो या तीन व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी किसकी है? हर घर घर की है। कि कहीं पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते क्या है? सिंपल बेसिक रूटीन। सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया। कुछ तेजस्वी लोग बिना ब्रेकफास्ट किए भी निकल जाते हैं काम पे, और फटाफट वहां बैठा, काम किया, काम करके वापस घर, खाना खाओ और जय राम जी, बस दिन पूरा खत्म। अब कितने लोगों को हाँ ये मेरी भी दिनचर्या ऐसी है, अब बताओ। नहीं? अच्छा हम ये भी नहीं करते हैं, हम कुछ करते भी नहीं, तो आप कौन से वाले हो? हम इधर वाले भी नहीं है, उधर वाले भी नहीं है, तो कौन से वाले हो? दूसरे ग्रह से, हाँ, दूसरे प्लेनेट से आए। दूसरे प्लेनेट से आए हैं। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि हमारा रूटीन भी ऐसा ही है? लगभग ऐसा ही है। तो शर्माना क्यों है? बता दो। मेरा भी ऐसे ही होता ज्यादातर। काम करते हैं, बाहर रहते हैं, तो ऐसा ही होता है। यानी कहानी क्या है? ये सबकी घर की कहानी है, ऐसा ही होता है। तो अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बस काफी है, ऐसे ही होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, चलेगा? अगर ऐसी गाड़ी चलती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है? काफी है? उन्होंने कहा कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल यही था। सबने हाथ उठाया, खड़े भी हो गए। तो लगता है कि जो दिनचर्या या रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं? नो। डर तो नहीं है? गर्दन ही हिला दो, मुझे पता चल जाए। नो। काफी नहीं है, राइट? क्या कर सकते हैं? खरीद लेते हैं। सर एक पाव दे दो, स्वास्थ्य देगा, दुकान से ही खरीद लेंगे। बहुत आसान है, नहीं? खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे? मैडम खरीद लेंगे। 25 ग्राम दे दो, 50 ग्राम दे दो, आधा किलो दे दो, स्वास्थ्य दुकान से खरीद लेंगे। यस यस, है ना? हर बात में यस। खरीद स्वास्थ्य खरीदा जाता है? नो। और खरीदा जाता तो सब खरीद लेते हैं अपने अपनी पॉकेट के हिसाब से। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। अच्छा शर्मा जी, तो फिर करोड़ों में बढ़िया फिट ही रहते। जिसके पास जितना पैसा उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा, बुढ़ापा ही नहीं आता, फिर अमर हो जाए इंसान। फिर यानी कोई व्यक्ति इस धरती में बीमार होता ही नहीं, अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीदता रहता दुकान वाले से, परचून वाले से। लेकिन स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, यही तो दिक्कत है। क्या करा जा सकता है? स्वास्थ्य कमाया जाता है, कमाना पड़ता है, कष्ट होता है, मेहनत लगती है ना? तो वही तो दिक्कत है ना? तो एक्चुअल में स्वास्थ्य को कमाना पड़ता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्न, है ना? और ये अर्न शब्द जो है, इसमें जो ई है, क्या लगता है? क्या है ई? क्या करना पड़ेगा? अब हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य को अगर कमाना है तो उस कमाने में कौन कौन सी मेहनत लगने वाली है। तो ई का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। कितने लोग करते हैं? जबरदस्त, कितने सारे लोग, वाह। तो मैंने जब शुरू में सवाल पूछा कि स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हो, तब क्यों नहीं बताया? अच्छा अभी याद आया। अच्छा एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? वॉक करते हैं और योगा। कौन सा योगा करते हैं? कपालभाति। हाँ? और ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, कल मैं उधर लाइब्रेरी में थी।
लखनऊ में किसी ने बोला, मैंने पूछा कि अच्छा एक्सरसाइज में क्या करते हैं, so किसी ने बोला योगा करते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट योगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा कौन सा योगा करते हो, कौन सा आसन करते हो, कहते मैडम शवासन। शवासन जानते हैं? तो आप लोग सभी लोग करते हैं, लेटे रहना। जो लेटने की जो मुद्रा होती है, आराम जो मुद्रा आती है, उसको शवासन कहते हैं, जो सबसे आसान है और हर व्यक्ति कर सकता है। तो शवासन एक्चुअली में तब किया जाता है जब किसी योग को करने के बाद बीच में ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमें सबसे वही अच्छा लगता है, बोलते मैडम सबसे बढ़िया लगता है, देखिए वो भी तो योगी है, तो वही वाला सिचुएशन अभी फेवरेट है सबका, राइट। लेकिन एक्सरसाइज चाहे कोई भी फॉर्म है, आप वॉक करें, जिम जाएं, डांस करें, साइकिल चलाएं, करो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप अपने शरीर को दिन में आधे से 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, तो बिलीव मी लास्ट में, एंड में आपका शरीर साथ, आखिरी में कौन व्यक्ति आपके साथ रहने वाला आपको लगता है? ये 11 नंबर की गाड़ी ही रहेगी आपके साथ में और कुछ नहीं रहेगा। तो अगर अभी आप अपने शरीर को आधा 1 घंटा नहीं देंगे, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आखिरी में आपका शरीर आपका साथ देगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ए का मतलब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? ए क्या हो सकता है? एटीट्यूड। अब एटीट्यूड आपको क्या लगता है? एटीट्यूड आपकी हेल्थ को अच्छा करने में या हेल्थ में बदलाव लाने में कैसे हेल्प करेगा? क्या लगता है? देखिए बातें करेंगे, हम बात करने ही आए आज, मैं इतना दूर से सिर्फ बात करने आई हूँ आप लोगों से, तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। एटीट्यूड से क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं एटीट्यूड को? पॉजिटिव थिंकिंग। आपका एटीट्यूड हेल्थ को लेके कैसा है, राइट? सकारात्मक सोच। हम कहते हैं ना जैसा सोचते हैं वैसा होता है, है ना? तो आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, कभी अगर हम बीमार हो गए फॉर एग्जाम्पल, या कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आपने कई लोगों को सुना होगा बोलते हैं मैं तो उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसी की दवाई खाऊंगी, तभी मैं ठीक होंगी। होता है? भले ही वो टैबलेट सेम आपको कोई और डॉक्टर से भी मिल जाएगा, वो सेम सॉल्ट कोई और भी दे देगा, लेकिन ना कहां से? वहीं से दवा दिलाओ। और डॉक्टर अगर आपको कह दे कि इस एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको ये मल्टीविटामिन भी खानी पड़ेगी, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो आप क्या करते हो? खाते हो। तो किसने बोला? मैं आपको एक कहते हैं सत्य घटना सुनाती हूँ जो मेरे साथ, हम लोग के साथ हुई थी। तो मैं मेरी फैमिली के साथ हम लोग उत्तराखंड से आ रहे थे, तो पूरी मेरे हस्बैंड थे, कजन वगैरह सभी रिश्तेदार सब लोग साथ में। तो उत्तराखंड से आ रहे थे, तो उसमें एक मेरी जो कजन थी उसको पहाड़ी रास्ते में वॉमिटिंग हो रहा था, तो पूरे रास्ते वो वॉमिटिंग करते आ रही। अब क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता, तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, कहीं रुक नहीं सकते थे, कहीं मिली नहीं दवाई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अरे फाइनली मेरे पास टैबलेट है उल्टी का। बोली सर जी जल्दी दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने निकाला और वो टैबलेट उनको दे दी, और टैबलेट उन्होंने खाया, उल्टी ठीक हो गई, बंद हो गई। लेकिन मजे की बात क्या थी जानते हैं? वो टैबलेट उल्टी की थी ही नहीं, वो सिर्फ डाइजेशन की थी। लेकिन उन्होंने क्या समझ के खाई? उल्टी की है, और उन्होंने वही समझ के खाई। यानी ये काम कब करता है? आपका साइकोलॉजिकल दिमाग, आपका साइकोलॉजिकल जो हम लोग सोचते रहते हैं ना, आप जिस चीज को मानते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो काम करती है, राइट? तो वो टैबलेट को उल्टी की नहीं थी, लेकिन उन्होंने समझ के खाई कि मैं खाऊंगी उल्टी बंद हो जाएगी। तो सिमिलरली जब आप बिलीव करते हो कि ये प्रोडक्ट काम करता है, ये प्रोडक्ट काम करेगा, मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वो तभी होती है। तो हम जो लोगों को प्रेरित करते हैं ना कि तू एलोवेरा पी, तू हिमालयन बेरी पी, तू ठीक हो जाएगा। अरे भैया खुद क्यों नहीं पीते हो? तुम्हारे नहीं ठीक होगी क्या? लेकिन हम किसमें बिलीव करते हैं? पिलाने। आप लीजिए, राइट? सो एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आर बोले तो
रेस्ट रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम। अब आराम कौन सा वाला आराम जो हम लोग अभी बैठे करते हैं? रेस्ट यानी 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। कितने लोग सोते हैं 6 से 8 घंटा? बचे है ना? लेकिन कुछ तेजस्वी लोग कैसे करते हैं? आज कोई नहीं, अभी 4 घंटे, अभी मूवी देखेंगे 2 बजे तक, 4 घंटे सोएंगे, 6 बजे फिर निकलेंगे मीटिंग के लिए, तो रास्ते में 2 घंटा सो लेंगे, फिर मैडम जब ट्रेनिंग देगी तो पीछे बैठ के फिर 2 घंटा सो लेंगे, हो गया 8 घंटा। कल 10 घंटे सोए तो थे, तो आज थोड़ी जरूरी है, आज 2 घंटा सो लेते हैं, आज 3 घंटे में काम चला लेते हैं। नो, नींद का मतलब है कंटिन्यूअस स्लीप, बिना रुके। आपकी साउंड स्लीप जो होती है ना 6 से 8 घंटे, वो नींद होती है। ये नहीं कि रास्ते में ले लेंगे, चलते हुए ले लेंगे, बैठे बैठे सो जाएंगे, क्योंकि सोने से क्या होता है? एग्जैक्टली, सोने से आपकी बॉडी आपको रिपेयर करती है। जैसे आप अपनी गाड़ी को इतना किलोमीटर चलाते हैं तो सर्विस ड्यू हो जाती है ना, आप सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को डेली इस रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। जितना भी मेहनत आप बाहर फील्ड में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है? आपकी बॉडी में टूट फूट होती है, टिश्यूज की, मसल्स की। तो जब आप नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी उसको सेल्फ रिपेयर करती है। तो आपने देखा होगा ना, अगर आप जिस दिन नींद नहीं लेते उस दिन अगले दिन आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, आपकी एनर्जी लेवल लो होते हैं, तो आपने अपनी बॉडी को चार्ज ही नहीं किया है। तो चार्जिंग तभी होती है पूरी जब आप रेस्ट यानी प्रॉपर स्लीप लेते हैं। तो अब ये बताइए, हमने अर्न की बात करी, इसमें जो एक्सरसाइज, एटीट्यूड और रेस्ट है, ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर इसको कौन लेके आएगा? ये स्ट्रेंथ कौन लेके आएगा बॉडी के अंदर? कौन लेके आएगा मैडम? इसको आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कौन दिलाएगा? ये तीनों चीजों को चलो बताइए, इसको बॉडी में स्ट्रेंथ कौन दिलाएगा? कौन ताकत दिलाएगा? खुद सेल्फ करना पड़ेगा, कोई और ला सकता है? मैं आऊंगी सुबह, सर उठ जाओ, सर उठ जाओ, मीटिंग चल रही है ना, सर उठ जाइए, 6 बज गए, सर सो जाओ, रात को 10 बज गए, रील बंद कर दीजिए चलाना, फेसबुक बंद कर दीजिए। कौन करेगा? क्लाइंट आएंगे, पड़ोसी, कौन लाएगा? खुद ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता है। सो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप हेल्थ को कमाना चाहते हैं। एन से मतलब क्या है? एन का मतलब क्या लग रहा है आपको? अब आपकी हेल्थ में एन क्या करने वाला है? एन मतलब न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपकी गाड़ी अधूरी है। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण, पौष्टिक तत्व जो आप खाने से लेते हैं ना, जो आप बराबर क्या खाते हैं? बढ़िया बढ़िया पनीर लगातार, और क्या मिलता है? छोले भटूरे। यूपी में क्या मिलता है? फेमस क्या है? कचौड़ी। इससे ये पौष्टिक आहार है। क्या चलता है यूपी में? फेमस क्या है खाने में? हाँ, फेमस क्या है? अच्छा, कुछ फेमस नहीं यूपी में? क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी। अच्छा, ये फेमस है। चलो, तो वही खा ले। न्यूट्रिशन देखिए, कहते हैं बैलेंस डाइट। जितना भी आहार आपको आपके एक दिन में खाने से जितने भी विटामिन मिनरल मिलने चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो बहुत जरूरी है। और आज का न्यूट्रिशन एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? ये तस्वीर कितने लोगों ने देखी है? स्कूल में देखी होगी। इसको कहते हैं फूड पिरामिड। यानी आपका जो आहार है एक दिन का, वो ऐसा होना चाहिए। कितना, किस मात्रा में खाना है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, सब क्या खा के आए ब्रेकफास्ट में? आप डायरेक्ट क्या खा के आए? दाल चावल रोटी। मतलब नाश्ता भी और लंच भी नहीं खा के आए सब? क्या आप क्या खा के? तला हुआ बादाम है सबसे पहले हमने खाने में बताओ। खाने में दाल चावल रोटी। मोरिंगा। ओके, आप क्या खाए सर? दाल चावल रोटी।
सबके दिन भर कुछ नहीं मिलेगा तो वही क्या करें? सब्जी पूरी, आप पराठा और रोटी, पराठा रोटी, आप क्या खाए सर? दाल चावल रोटी। अरे क्या बात है, क्या लग रहा है आपको ये सब चीज कॉमन क्या है? दाल दाल क्या कॉमन है? सब चीज जितने भी लोगों से पूछा सबने क्या बोला, क्या कॉमन है उसमें? बस है ना, रोटी, रोटी और चावल ले देके मतलब धरती का केवल चावल और आटा ही खत्म कर देना है, बस निपटा डाला इसको। और ये बाकी वो कहां से आएगा? बस चूरने लगे रहे हो चावल में। अच्छा आज कितने लोग फ्रूट खा के आए? 2 3 4 5 कल कितने लोगों ने खाया था? परसों? अच्छा हाथ बढ़ते चले जाएंगे, सर हमें कल का याद नहीं रहता, परसों का भी याद है, नरसों। देखिए इमेजिन हाथ और कम हो गए, 1 2। तो यानी जो बॉडी की मेन रिक्वायरमेंट है विटामिन एंड मिनरल्स किससे मिलता है? फ्रूट्स। हम खा ही नहीं रहे हैं, वेजिटेबल बुरा हाल। सिर्फ क्या खा रहे हैं? दाल चावल रोटी दाल, आटा, ये चावल चावल हो गया, रोटी, बेसन, मैदा, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसी पे जोर दिया हुआ है। ये जरूरी है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी की, राइट? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो जरूरी है, राइट? लेकिन उसके साथ साथ आपके दिन भर में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही मात्रा में खाना, राइट? अब कितने लोगों को लगता है कि ये सारी की सारी चीजें आप अपने दिन भर में खाते हैं एक दिन में? ना, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति एक सिंगल आदमी है जो सारी चीजें खा रहा है। और आज के डेट में जानते हैं क्या? इस फूड पिरामिड को हमने उल्टा कर दिया है। जो चीज हमें ज्यादा खानी है वो हम कम खा रहे हैं, जो चीज कम खानी है उसको ज्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड, फैट, अनहेल्दी फैट्स, उसको ज्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड खाते हैं लोग ज्यादा आजकल, और यहाँ पर फेमस ही रही है। यस तो इसको उल्टा कर दिया है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको कितना? 400 ग्राम यानी सब्जी और फल अलग अलग रंग के, 5 अलग अलग रंग के फ्रूट्स खाने चाहिए प्रतिदिन, 400 ग्राम। अभी हम लोग को आज का कल फ्रूट ही नहीं खाया है, इमेजिन। तो ये सोचने वाली बात है कि हम एक्चुअल में हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं? सोचने वाली है कि नहीं है? अभी आप हेल्दी रहना चाहते हो तो देखिए क्या आप हेल्दी रह रहे हो, क्या आप हेल्दी चीजें कर रहे हैं? कर रहे हैं? यस और नो? ना यस ना नो। ये कौन से वाले हैं? बीच वाले ये यूपी वाले हैं। जो ना इधर के ना उधर के, आप यूपी वाले। ऐसा नहीं ना? क्या कर रहे हैं? लगता है आपको कि हमें सोचना चाहिए रियली में स्वस्थ रहने के लिए? भैया ये तो घर की कहानी हो रही है ना, हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, हम समय से खाना खा रहे हैं ना, हम फ्रूट खा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि रियली में अब समय आ गया कि हम अपने हेल्थ को ध्यान दे सुधारें? है ना, ये सोचने की बात है। तो अब क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या करें और हेल्दी रहने के लिए? खाए मतलब ऐसा लग रहा है भयंकर टॉपिक ले लिया है स्वास्थ्य का कि हमें अपने ही स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, जीने के लिए 3 जरूरी चीजें क्या है? खाना, भोजन, पानी। रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, हवा पानी भोजन। हवा पानी भोजन गलत। रोटी कपड़ा मकान। ये तो ऑलरेडी है, ये तो अभी भी खा रहे हैं ना। हवा पानी भोजन अभी मिल रहा है, तो क्या विश्वास कर सभी लोग? तो इसका मतलब क्या करने की जरूरत है? चेंज, यानी क्या होना चाहिए? शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी की जरूरत है। और ये कहाँ मिलेगा? घर में फिर वहीं चलना पड़ेगा उत्तराखंड में, जहाँ जाके आएगी फिर वहीं चलते हैं सभी लोग, है ना?
बहुत सुख मिल जाएगा, हवा थोड़ी अच्छी चलती है पहाड़ों में, नहीं? लेकिन वो पॉसिबल है? नो वापस तो यही आना पड़ेगा, काम यही है, टीम यही है, बच्चों के